Good morning, student. Today we study the second chapter of your English book, The Power of Silence. Power of Silence का मतलब है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है, चुप रहने में कितनी ताकत होती है, उसकी लर्निंग के बारे में चैप्टर दिया गया है। सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का। तो अबाउट द चैप्टर पढ़ते हैं। This is a story of an old man named Jonathan who had lost his precious watch. One of his grandchildren helped him to find it. इस कहानी में क्या है, जोनाथन नाम का एक व्यक्ति था और वो अपनी कीमती घड़ी उसकी खोई गई थी। कोई कीमती घड़ी थी। अब होता क्या है कि उसका एक पोता था, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी उसके पोता पोतियों में से, जो हमारे पोते पोती होते हैं, उनमें से एक बच्चा उसको घड़ी को ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो कैसे करता है उस चैप्टर में बताया गया है। तो वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन नेम्ड जोनाथन। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था जोनाथन नाम का। ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 75 ईयर्स का था। ही लिव्ड वेरी हैप्पीली एंड फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल फैमिली। वो बड़ी खुशी खुशी रहता था और उसका जो परिवार था उसने बहुत अच्छे तरीके से बना रखा था। ठीक है ना, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। His children grew up and moved to different cities in search of good career and future. उसके बच्चे बड़े हुए और एक अच्छे करियर की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के मूव हो गए। He lived in a small village carrying the memories of his deceased wife. और वो एक छोटे से गांव में रहता था और वहाँ पे अपनी पत्नी की यादों को संजो के रखता था। Jonathan had 4 grandchildren and they used to visit him during their holidays. जोनाथन के 4 पोते थे और वो उसके पास छुट्टियों में आया करते थे। It was the vacation time and Jonathan was eagerly waiting for the arrival of his grandchildren. छुट्टियों का समय था और जोनाथन बेचारा अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उसके जो पोते थे, ठीक है ना, उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। He was preparing his home for the kids. अपने घर को बच्चों के लिए तैयार कर रहा था। क्लीनिंग द होम, घर को साफ कर रहा था। मूविंग द गार्डन, बगीचे की सफाई कर रहा था। रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड्स आइटम्स, और जो घर का बिखरा हुआ सामान इधर उधर पड़ा था उसको रीअरेंज कर रहा था। बाइंग द फेवरेट फूड्स, उनके जो खाने पीने का जो पसंदीदा सामान था बच्चों का उसको खरीद रहा था। ड्रेसेस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसने ड्रेसेस खरीदी और बहुत सारा सामान खरीदा। इन द बिजी अरेंजमेंट्स ही लोफ्ट हिज फेवरेट वॉच। और ये सब करते करते, प्रबंध करते करते, उसने अपनी जो प्यारी घड़ी थी, उसकी सबसे प्यारी घड़ी थी, वो घड़ी उसकी बेचारी खोई गई। द वॉच वॉज गिफ्टेड बाई हिज डेड वाइफ व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न। और वो जो घड़ी थी वो उसकी जो मृतक पत्नी थी उसके द्वारा उसको गिफ्ट की गई थी, उपहार में दी गई थी, जब उसका पहला बच्चा हुआ था। जोनाथन ट्रीजर्ड the watch and it became his sole companion after his wife's death. तो जोनाथन ने क्या था, उस घड़ी को एक खजाने की तरह संभाल के रखा हुआ था और वो उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी इकलौती साथी थी। He forgot the watch missing and was happy receiving the kids at home. वो उस खोई हुई घड़ी को भूल गया था और बच्चों को घर में पाकर बड़ा खुश हो रहा था। It was only the next day when he was about to take bath. और अगले दिन क्या हुआ, वो नहाने गया। He remembered that the watch was missing. उसे याद आया कि घड़ी खो गई थी। He saw the watch last when he was arranging things in the store room. तो उसने क्या देखा, उसको याद आया कि उसने घड़ी को आखिरी बार तब देखा था जब वो स्टोर रूम के अंदर चीज़ों को इधर उधर रख रहा था। तो ही वॉज सोक्ड एंड वेरी अपसेट। तो उस बात को याद करके वो दोबारा बड़ा दुखी हुआ। हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज सो डल एंड आस्क्ड हिम व्हाट ट्रबल हिम। उसके जो पोते थे उन्होंने उससे पूछा कि वो इतना सुस्त क्यों हो गया है और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान था। नेक्स्ट पेज। जोनाथन ने कहा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई लॉस्ट द मोस्ट प्रीसियस वॉच। मेरी एक कीमती घड़ी थी, वो मैंने खो दी। आई हैव एवर हैड एंड आई एवर गोट इन माई लाइफ। ये ऐसी घड़ी थी
जो मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं मिलने वाली है। इट वॉज गिफ्टेड बाई योर ग्रैंड मदर, ये तुम्हारी दादी माँ के द्वारा मुझे उपहार में दी गई थी। एंड आई लोफ्ट इट, और मैंने उसको खो दिया। वाइल क्लीनिंग द होम, जब मैं घर की सफाई कर रहा था। आई फील लाइक आई एम मिसिंग माई हार्ट, और ऐसा लगता है कि मैंने अपना दिल खो दिया हो। जोनाथन वाज ऑन टीयर्स एंड द चिल्ड्रन प्रोमिस्ड हिम दैट दे वुड सर्च द वॉच फॉर हिम। जोनाथन क्या था, जोनाथन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बच्चों ने उसके सामने क्या किया, बच्चों ने उसके सामने वायदा किया कि वो उस घड़ी को उसके लिए ढूंढ के लाएंगे। वन ग्रैंड डॉटर आस्क्ड ग्रैंड फादर, उसकी एक छोटी पोती थी, ठीक है ना, उसने कहा दादाजी, डू यू रिमेंबर व्हेन यू सा द वॉच लास्ट बिफोर इट वॉज मिसिंग, क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने आखिरी बार वो घड़ी कहाँ देखी थी, जब वो खोई गई, ठीक है ना। जोनाथन टोल्ड, आई गेस व्हेन आई वॉज क्लीनिंग द स्टोर रूम, तो जोनाथन ने उनको बताया कि मेरा अनुमान है कि जब मैं स्टोर रूम साफ कर रहा था तब मैंने देखी थी। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सर्च फॉर द वॉच इन द स्टोर रूम, बच्चों ने उस घड़ी को स्टोर रूम में जाके ढूंढने का निश्चय किया। द स्टोर रूम वाज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, और जो स्टोर रूम था वो बेकार के मटेरियल से भरा पड़ा था, किताबों से, स्क्रैप्स, रद्दी से, ब्रोकन फर्नीचर और टूटा फूटा फर्नीचर इत्यादि वगैरह। द चिल्ड्रन सर्च्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स विद हेल्प ऑफ जोनाथन एंड अ सर्वेंट। बच्चों ने क्या किया, जोनाथन और एक नौकर की मदद से लगभग 2 घंटे तक वहाँ पे सर्च किया, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो घड़ी को नहीं ढूंढ सके। जोनाथन वाज कम्प्लीटली सैटर्ड एंड आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप सर्चिंग। जोनाथन बिल्कुल टूट चुका था और उसने बच्चों को उस घड़ी को तलाशने के लिए मना कर दिया, एज दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल सका था वहाँ से। द किड्स वर ऑल्सो टू सैड